ये चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की कुछ डिफाइंस डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स, रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इक्वल मैट्रिक्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स को। अगर हम मैट्रिक्स की डिफाइन देखें तो मैट्रिक्स की डिफाइन कुछ इस तरह होती है। अ rectangular array or for formation of collection of real numbers such as 0, 1, 2, 3, 4 and 7 as 1, 3, 4, 2, 7, 0 and then enclosed by brackets is said to form a matrix. जैसे कि आपको डिफाइन में नज़र आ रहा है रेक्टेंगुलर अरे। तो रेक्टेंगुलर अरे का मतलब क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरे एक रियल नंबर्स का कलेक्शन होता है। रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, इनमें सारे नंबर्स ही आ जाते हैं। इनमें नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, रेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, होल नंबर्स भी आ जाते हैं। ये सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। और रेक्टेंगुलर अरे एक रियल नंबर्स का एक कलेक्शन होता है। इसे हम रेक्टेंगुलर अरे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शेप रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है, इसलिए हम इसे रेक्टेंगुलर अरे कहते हैं। रेक्टेंगुलर शेप कुछ इस तरह होती है। तो ये नंबर्स भी कुछ इसी फॉर्म में अरेंज होते हैं। इसी फॉर्म में एक रियल नंबर्स की कलेक्शन की होती है 1, 3, 4, 2, 7, 0। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये कौन सी फॉर्म है? रेक्टेंगुलर फॉर्म है। और जब हम इन्हें ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज करते हैं तो इनको हम कहते हैं मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर्स के साथ डिनोट करते हैं। डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स A, B, C, D, so on. फॉर एग्ज़ाम्पल मैट्रिक्स से अगर हम एक एग्जाम्पल लिखें, कैपिटल A इज इक्वल टू 1, 3, 4, 2, 7, 0। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, रोज़ हम हॉरिजेंटल लाइंस को बोलते हैं एंड कॉलम्स हम वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं। हॉरिजेंटल लाइन किस तरह की होती है? बिल्कुल लेफ़्ट से राइट स्ट्रेट। और वर्टिकल लाइन किस तरह की होती है? जो टॉप से बॉटम में से सीधी आ रही है। इसे हम क्या बोलते हैं कि ये कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइन है। और ये कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो मैट्रिक्स के अंदर रोज कौन सी होती हैं? हॉरिजेंटल लाइंस को बोलते हैं और कॉलम्स हम वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं। हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1, 3, 4, 7, 2, 0, 9,
1 2। तो अगर हम देखें इसमें तो हॉरिजेंटल लाइंस हैं 1 2, लास्ट वन 3rd। तो इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स के अंदर रोज कितनी हैं? 3 रोज हैं। तो हम इसकी डिफाइन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रोज। द एंट्रीज मैट्रिक्स के अंदर इन नंबर्स को, इन एलिमेंट्स को बोलते हैं द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, वो एंट्रीज जो वर्टिकल वे में हमें नज़र आ रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉलम्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर वर्टिकल वे में एक ये है जो एंट्रीज प्रेजेंटेड है, एक ये एंड ये 3rd। तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है एंड ये 3rd कॉलम है। इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स हैं। तो स्टूडेंट्स, रोज क्या होती हैं? वो एंट्रीज जो हॉरिजेंटल लाइन में प्रेजेंटेड है, और कॉलम्स क्या होते हैं? जो वर्टिकल लाइंस में एंट्रीज प्रेजेंटेड हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर उस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं वो बताता है, और ये बताता है कि उस मैट्रिक्स का साइज़ कितना है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि इस मैट्रिक्स के अंदर इतनी रोज हैं, इतने कॉलम्स हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि इस मैट्रिक्स का साइज़ क्या है। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल से समझते हैं, कैपिटल बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एक मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके रोज काउंट करेंगे। तो इसकी मैंने रोज काउंट की R1 R2 R3। तो इसकी कितनी रोज है? 3 रोज हैं, 3। इसके बाद मैं क्या काउंट करूँगी? कॉलम्स 1 C1 C2 एंड C3। तो इसके कॉलम्स भी कितने हैं? 3 हैं। तो मैं इसे कुछ इस तरह लिख सकती हूँ, 3 × 3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम इस तरह लिखते हैं, लेकिन हम इसको रीड करते हैं 3/3। एक बात आपने याद रखनी है कि सबसे पहले आपने रोज को काउंट करना है, नेक्स्ट आपने फिर कॉलम्स को काउंट करना है, और लिखने में भी सबसे पहले आपने रोज को लिखना है, देन आपने कॉलम्स को लिखना है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मैट्रिक्स है C इज इक्वल टू 0 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले आपने, अगर इसका ऑर्डर फाइंड करना है, तो इसकी रोज़ काउंट कर लेनी है। इसकी 2 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इक्वल मैट्रिक्स।
स्टूडेंट्स, जब भी हम इक्वल की बात करते हैं, इक्वल का मतलब होता है बराबर। तो जब भी हम इक्वल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल दो स्कूल बैग्स हैं, उनको हम इक्वल उसी केस में कहेंगे अगर उनमें मौजूद चीज़ें भी एक जैसी हों और उनका साइज़ भी एक जैसा हो। तो मैट्रिक्स के केस में भी कुछ इसी तरीके से है। दो मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स सिर्फ दो केसेस में ही कह सकते हैं। वो कौन से केसेस हैं? अगर उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल हो। फर्स्ट वन क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम एक का नाम ए रखते हैं और दूसरे का नाम बी, तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। सेकेंड वन क्या है? देयर कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कोरिस्पॉन्डिंग इंट्रीज से मुराद ये है कि अगर एक मैट्रिक्स के अंदर एक पोजीशन पर वन पड़ा हुआ है, तो दूसरे मैट्रिक्स के अंदर उसी पोजीशन पर वही एलिमेंट होना चाहिए, वही इंट्री होनी चाहिए। वन है एक पोजीशन पे, तो दूसरी पोजीशन पे भी वन ही होना चाहिए। हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 1 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड दूसरा मैट्रिक्स क्या है? बी इज इक्वल टू 1 0 1 2 3 4 5 6 6 प्लस 1। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले हमने इसका क्या चेक करना है? इसका ऑर्डर चेक करना है। तो ऑर्डर चेक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता था? रोज़ को काउंट करना है और देन हमने कॉलम्स को काउंट करना है। तो फिर हमें ऑर्डर का पता चल जाएगा। इसकी 3 ही रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है? 3/3। देन आपने सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करना है। तो इसका ऑर्डर मैंने चेक किया, तो इसका भी 3/3 है, 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। देन आपने इक्वल मैट्रिक्स को चेक करने के लिए कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं, उसके बाद आपने उनकी कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज को चेक करना है। तो मैंने फर्स्ट वाले की पोजीशन देखी, तो फर्स्ट पोजीशन पे 1 पड़ा है, तो मैंने उसके कॉरस्पॉन्ड वहीं पर देखना है कि उसी पोजीशन पर 1 है। मैंने सब चेक किया, तो 0 भी सेम है, 1 की पोजीशन भी सेम है, दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज इक्वल हैं। तो हम इन मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे कि ये कौन से मैट्रिक्स हैं? इक्वल मैट्रिक्स हैं। और इक्वल मैट्रिक्स, एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 1 0 0 1 एंड बी इक्वल है -1 0 0 -1। सबसे पहले आपने क्या करना है? ऑर्डर चेक करना है। तो मैंने ऑर्डर चेक किया, तो इसका ऑर्डर था 2/2 और इसका ऑर्डर भी क्या है? 2/2। देन मैंने इनकी कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज को चेक किया, तो यहाँ पर इस पोजीशन पर 1 पड़ा है, लेकिन इस पोजीशन पर -1 है, तो ये इनकी कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज इक्वल नहीं है। तो ये कौन से मैट्रिक्स है? अनइक्वल या नॉट इक्वल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़।